हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अब स्विंग ट्रेडिंग में भी दो प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है। मेन चीज आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं उन लोगों के हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ जिनके पास लिमिटेड फंड नहीं है, जो वो थोड़ा थोड़ा फंड डाल सकते हैं, वो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके पहले अपन ने चर्चा करी थी, वो ऐसे करी थी कि हम 2 लाख रुपए लेकर के आए हैं, तो हम 20-20 हजार रुपए के फंड को तोड़ करके और अलग अलग स्टॉक में प्लॉट करेंगे। तो एक तो ये वाला तरीका था। अब हर किसी के पास एक साथ 2 लाख रुपए नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि ये 2 लाख रुपए की कैपिटल भी बहुत छोटी है, क्योंकि 10 स्टॉक हमें एक साथ मिल ही नहीं रहे। जो मार्केट की कंडीशन है अभी हाल फिलहाल में, कि मार्केट ने क्या करा, बढ़िया रैली चल रही थी, रैली करते करते अभी एक फॉल आया है। अब इस फॉल में एक साथ 10 स्टॉक मिल ही नहीं रहे, स्टॉक के 2 मिल रहे हैं, स्टॉक के 3 मिल रहे हैं। पर मेरा एक नियम भी है कि मैं अपनी कैपिटल का कभी भी 15% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाता। तो ऐसे में अब मैं क्या करूं, क्या यहाँ पे मेथड को चेंज करने की जरूरत है? तो ये सारे सिनेरियो के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कंटिन्यूअसली साइडवेज है या काफी समय से साइडवेज है, और जब भी वो अपने मेजर सपोर्ट पे आएंगे तो आप हमेशा उनमें नेट बाइंग करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक के एग्जांपल शेयर करूंगा। जैसे कि एक समय ऐसा था जब एक स्टॉक बढ़िया रैली करता है और काफी समय रैली करने के बाद स्टॉक का फेज ये वाला हो जाता है। तो ऐसे फेज में कौन से स्टॉक है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, और अब आप इनमें स्विंग करने वाले हो। आपका स्विंग कौन सा होगा? देखिए, अब ये वीडियो वही लोग यहां से कंटिन्यू देखेंगे जिनका विजन कम से कम 3 मंथ फॉरवर्ड का होता है। जो 3 दिन में और 5 दिन में पैसे कमाना चाहता है वो ये वाली स्विंग की वीडियो को छोड़ दे। उसका कारण ये, क्योंकि ये वाला स्विंग जो है ये किनके लिए है कि हम काफी लंबे समय तक फंड इन्फ्यूज करेंगे। हो सकता है 3 की जगह हम 4 महीने तक फंड इन्फ्यूज करें, 5 महीने तक फंड इन्फ्यूज करें। क्या मेथड होगी कि स्टॉक जो ऊपर चलने के बाद ऐसे कंटिन्यूअसली साइडवेज हो गए, ये जब जब अपने सपोर्ट के आसपास विजिट करेंगे या फिर फॉल करके कंटिन्यूअस फॉल देंगे, तो इस फॉल में हम एंट्री करेंगे और इस रैली में हम थोड़ा बहुत फंड ऐड करेंगे। इस फॉल में हम ऐड करेंगे, फिर इस रैली में हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। अधिकतर हमारा जो एडिशन होगा वो गिरते वक्त में एडिशन होगा। किस भरोसे पे? कि ये स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अपने सपोर्ट के नीचे जाने को तैयार नहीं होंगे। किस बिहाफ पे? क्योंकि ये निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक है, बस। इसके अलावा हमें इधर की बात नहीं करनी है। आप बोले कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर दो जो इसी कैटेगरी से चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। फिर आप अपनी सूझबूझता से इसी प्रकार के और स्टॉक ढूंढना। क्या बोला मैंने आपसे कि जो काफी लंबे समय से ऐसी रैली में फंसे हुए हैं, हमको कहां पता चलेगा वो ऐसी रैली में? कम से कम इतना होने के बाद। अरे प्रैक्टिकल बात है, जब स्टॉक, आप यहां से कैसे बता सकते हो कि ये वाला स्टॉक ऐसी रैली में फंसेगा? नहीं बता सकते। जब उसने 2 साइकिल कर ली, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आगे भी यही स्थिति होने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इस वाली साइकिल में ऐड करते चले जा रहे हैं, और जब भी इस स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा, ये बड़ा ब्रेकआउट करेगा, तो आपका फंड क्या होगा कि आपने सपोज यहां जब पैसा लगाया था 10,000 इंपोर्ट किया, यहां से घूम के यहां पे आने पे आपका फंड बढ़ के 30,000 का हो गया। यहां से यहां घूम के आने पे आपने 50,000 लगा दिए। अब वो सबकी कैटेगरी अपनी अपनी हो सकती है। किसी के लिए क्या होगा कि इस वाले फॉल में उसने 2 लाख रुपए लगाए, फिर वो घूम के दोबारा आया 2 लाख रुपए लगाए, फिर वो घूम के दोबारा आया 6 लाख रुपए लगा दिए। तो ये सारे सिनेरियोस किस पे डिपेंड करते हैं? पर्सन की सेल्फ कैपिटल पे। पर स्विंग का कैटेगरी ये वाली भी होती है जिसमें अच्छे स्टॉक्स पे आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ अच्छे स्टॉक्स चूज कर लिए कि यही मेरे स्टॉक्स है। क्या यहाँ पे हम अलग अलग स्टॉक्स में ढूंढ रहे हैं? 2 प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग होती है, मैं आपको ये बता रहा था। एक वो वाली स्विंग ट्रेडिंग जिसमें हम कंटिन्यूअसली स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं स्टॉक को फाइंड करते चले जा रहा हूं कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब है, मैं इसे ढूंढ रहा हूं। नहीं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी वो है कि मैंने अपनी गिनती के 10 से 20 स्टॉक निकाल लिए हैं, अब जो होगा इसमें होगा, जो भी मुझे करना है इसमें करना है। ये गिरते जाएंगे तो मैं स्लोली धीमा धीमा करके फंड ऐड करते चले जाऊंगा। नहीं समझ में आएगा मैं बाहर निकलूंगा। डिपेंड करता है कि उस स्टॉक पे क्या खराब न्यूज आई है। अगर जब तक कोई खराब न्यूज मुझे नहीं मिल रही है, जब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स, कंपनी के पॉजिटिव क्वार्टर्स नेगेटिव क्वार्टर्स में नहीं बदल जा रहे हैं, तब तक कोई एग्जिट का चांस नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशंस को होल्ड करते चले जा रहा हूं। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं फटाफट से आप लोगों को लेके चलता हूं एग्जांपल्स पे, जिसपे ये वाली मेथड अगर आपने प्रीवियस समय में अप्लाई करी होती तो पैसा बना होता, और फिर उसके बाद मैं वो वाले एग्जांपल शेयर करूंगा जहां पर आप लोग अभी ऐसा कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ये वाली मेथड को अप्लाई करते हैं या फिर नहीं। अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं चार्ट पर, जहां पर ऐसा करने से आपको पॉजिटिव रिटर्न्स निकल करके आए। ध्यान से देखिए, ये मैं आ गया हूं एक स्पेसिफिक स्टॉक के चार्ट पे। आपको देख सकते हैं कौन सा स्टॉक है। अब यहाँ पे अपने को दिखाई देगा कि देखो स्टॉक ने बढ़िया वाला मूव किया। ये तो एक स्विंग की रैली है। एक्चुअली में स्विंग की रैली किनके लिए? जिन्होंने स्टॉक को यही आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट मोमेंट पे कि हाँ यहाँ से मूव आने वाला है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने भी रिसेंटली नीचे से मूव किया। अगर अपन टोटल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम एफएमसीजी की बात कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या कंडीशन नजर आएगी? जो मैं आपसे साइकिल की बात कर रहा था, ये वही साइकिल यहाँ पे स्टॉक ने रिपीट करी है। फॉल,
राइज। फिर कंटिन्यूअस वाले फॉल, जिसमें आप क्या कर रहे थे, थोड़े थोड़े फॉल पे फंड एड करते थे। किस भरोसे पे कि मेरे को ये पता है कि ये वाला स्टॉक इतने लंबे समय से 2000 के नीचे नहीं निकला है, तो ये कंटिन्यूअसली 2200 के लेवल होल्ड करेगा। और मैं स्पेसिफिकली क्या करते जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम बाइंग करते चले जा रहा हूं। स्टॉक इस वाले जोन में आ रहा है तो भी मैं नेट बायर हूं, इस वाले जोन में आ रहा है तो भी मैं नेट बायर हूं। क्यों? क्योंकि मैं 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर वाला व्यक्ति हूं। चीज को समझना है आपको कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो। आपने ये स्टॉक डिसाइड किया, सबसे पहला रूल मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करूंगा। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला स्टॉक ट्रेड करूंगा। फिर उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट चूज किया कि इतना इतना अमाउंट में हर मंथ इस वाले स्टॉक में डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने एक बार में इसमें इतने डाल दिए, पर अगर बड़ी वेल्थ बनानी है तो बड़े पैसे को बड़ा करना पड़ेगा। नियम क्या है, ऐसे बार बार मैं छोटे छोटे फंड को बड़ा नहीं कर सकता। मुझे अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे बिलीफ है और मुझे ये व्यू क्लियर कट नजर आता है कि हाँ यहां से ये वाला स्टॉक बड़ा मूव कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक नियम मुझे मान के चलना पड़ेगा कि ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, और उस सपोर्ट के अगर ये इर्द गिर्द आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले स्टॉक पे नेट बाय वाली पोजीशन लेकर के चलूंगा। अब आपके लिए वो डिफरेंट स्टॉक्स हो सकते हैं। मैंने भी हाल के लिए आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर किया, जिसमें अगर आप ऐसा कंटिन्यूअस कर रहे होते तो क्या कंडीशन बनी, अब आप काफी ऊंची वेल्थ पर बैठे हो, अभी फिर से फॉल आया तो इस वाले फॉल में क्या करना है, हो सकता है आप नेट बाइंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां से वापस से घूम के अगर अगली रैली फिर से आएगी और ये स्टॉक अगर 3000 के ऊपर निकला तो आपका 2000 की चीज 3000 के भाव पे आपको मिलेगी, जो कि लगभग 50% के आसपास का रिटर्न बनाएगी। ऐसे ही स्टॉक्स में मूव आते हैं। और मैं अगर कंटिन्यूअस बाइंग कर रहा होता तो क्या फायदा होता, हो सकता है 50% रिटर्न ना आता। क्यों? क्योंकि मैं तो ऊपर में भी खरीद रहा हूं, नीचे में भी खरीद रहा हूं, पर एटलीस्ट रिटर्न 25% को पार करता, पहली चीज। और दूसरी चीज, बड़े पैमाने पे मतलब बड़े फंड के साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा सा फंड लगा और उससे 10% आ गया, नहीं, बड़े फंड के साथ में 20-25% आया, तो अल्टीमेटली मैंने बैंक को 3 गुना से हरा दिया, जो कि अल्टीमेट टारगेट होता है। तो यही चीज हमें अचीव करनी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहां पे हमें ऐसा होता नजर आ सकता है। ध्यान रखने वाली चीज क्या, स्मॉल कैप स्टॉक पे गलती से भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को पहले से इसकी बड़ी वाली वार्निंग दे देता हूं। अब आ जाते हैं अपन आगे की तरफ। यहां पे देखिए मैं पहला स्टॉक ओपन कर रहा हूं, और बहुत ही सिंपल है, मेरे को नहीं दुनिया को पता है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल के देखोगे, सेम सिचुएशन पर क्या हो गया, वही सेम सिनेरियो। इसके बाद हमें पता चल गया, इस वाले जोन के बाद पता चल चुका था कि उसी कैटेगरी का बंदा है। इसके बाद हमने क्या किया, बस नियम नियम नियम। और अभी भी अगर आप नियम फॉलो कर लोगे, जिसको लेट भी पता चल रहा है, उसको लगता है कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मुझे इस स्टॉक पे स्पेसिफिकली बिलीव है, तो वो वाले नियम को फॉलो कर सकता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नियम और कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, लंबा सोचना, अगले 3 4 5 महीने का सोच के स्विंग ट्रेड डालना। 2 प्रकार के स्विंग ट्रेड होते हैं। एक होता है अब भी हाल मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जैसा हमने आर पावर में डिस्कस किया, जैसा हमने अदर स्टॉक्स में डिस्कस किया, जैसा हमने ओरिएंट सीमेंट में डिस्कस किया था। अगर आप इस वाले चैनल पे प्रीवियस वीडियो विजिट करेंगे तो आप जान जाएंगे। अभी हम यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं कि मेरा विजन अगर 3 से 5 महीने का, 6 महीने का है, मुझे एक स्टॉक पे लंबा बिलीव है। अभी तो प्रैक्टिकल बात है कि बिलीव आर पावर पे तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है, बस उसमें स्विंग के मोमेंटम्स दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कट बात है। और दूसरा, और कहां पे बिलीव आ सकता है, तो बिलीव की जैसी बात आती है वैसे सबसे पहले एंट्री कहां होती है, निफ्टी 50 में। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगले स्टॉक पे अगर हम चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सेम सिचुएशन, सेम कहानी। स्टॉक की क्या स्थिति है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद वही साइडवेज वाली कहानी, अभी यहाँ से फिर वही स्थिति दिख रही है। अगर ये यहाँ पे आकर के फिर से ऐसा करता है तो आपका बस नियम सेट है, आप ऐसे ही करते चले जा रहे हो, अपनी पोजीशंस बिल्ड करते जा रहे हो। और जब भी भविष्य में ब्रेकआउट आएगा, क्या कंडीशन बनेगी, आपका एवरेज अगर 500 का है और ये ऊपर में 650 पहुंच गया या 600 पहुंच गया, तो आपका ठीक ठाक परसेंटेज रिटर्न बनने लगेगा, जिसके लिए आपने ये लिया था। अल्टीमेट टारगेट क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बैंक के एफडी रिटर्न को 3 गुना से बीट कर देते हो तो आपने अपने फंड का काम कर लिया है। ये मोर देन इनफ है, ये चीज का ध्यान रख करके चलना है। अब जितने लोगों का यहाँ पे टारगेट आता है 100% से अधिक और 50% नहीं कमाया तो क्या कमाया, तो फिर ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए नहीं थी। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक अच्छा नॉलेज मिला होगा कि कैसे स्टॉक्स को थोड़ा लंबे समय के लिए देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि मैं यह बस इसी पॉइंट पे एंट्री करके यहाँ एग्जिट करने के बारे में सोचूं। हो सकता है कि हम पूरी रैली को ही आइडेंटिफाई करके और बड़ी रैली के लिए प्ले करें। ये चीज का अपने को ध्यान रख करके यहाँ पे समझना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।